कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की आवाजाही के लिए एक पास की व्यवस्था बनाने को कहा और इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। क्या इसके लिए कोई अल्टीमेटम दिया गया है प्रभाकर? देखिए, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि लोगों को जो दिक्कतें हैं, दिल्ली एनसीआर के लोगों को जो दिक्कतें हैं उसको देखते हुए एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसके चलते एक ही पास हो और एक ही पास से दिल्ली एनसीआर में आवाजाही सुनिश्चित हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जिम्मेवारी दी है कि केंद्र सरकार जो पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के साथ गुरुग्राम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनके साथ वो बैठक करें और बैठक करने के बाद से कोई एक रास्ता निकाले, एक कॉमन पोर्टल हो, एक कॉमन पास हो और इस तरह की सुविधा, इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए जिससे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कभी नोएडा की सीमा सील हो जाती है, कभी गाजियाबाद की सीमा सील हो जाती है, कभी दिल्ली की सीमा सील हो जाती है, कभी गुरुग्राम की सीमा सील हो जाती है और इसके बाद जो दिल्ली और आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके मूवमेंट में, आवाजाही में दिक्कत होती है। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और उम्मीद की जा रही है कि चूंकि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इस तरह की बातें हो रही है, इस तरह पर ऐसे प्रस्ताव पर विचार सरकार कर रही है, तो अभी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ समय में इस तरह का एक ही व्यवस्था बनाई जा सकती है, हो सकती है जिसमें एक ही पास होगा और उसी पास से दिल्ली एनसीआर में कोई आदमी आवाजाही कर सकेगा। प्रभाकर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये कोई पिटीशन पहले गई थी अनलॉक 1 पहले जब लॉकडाउन था। अब तो अनलॉक 1 हो गया। अब तो सरकार ने कह दिया, भारत सरकार ने कह दिया कि आवागमन हो सकता है दो प्रदेशों के बीच में। उस परिस्थिति में दिल्ली सरकार ने अपने किसी कारण से, जो कि ये है कि वो प्रॉपर पूरे बेड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे पेशेंट्स के लिए, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन द्वारा से बॉर्डर सील किया है। बॉर्डर सील करने के वो जो प्रोविजन करना है उसकी चिंता करें और उसमें जो भी मदद हमको केंद्र की ओर से या दिल्ली एमसीडी की ओर से चाहिए हम उसको देने को तैयार हैं। तो बॉर्डर सील मत करें, यहाँ पर जो हॉस्पिटल की प्रोविजन करनी है वो करें। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके विधायक और साथ ही प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। सौरभ, कोर्ट में आप लोगों ने कह दिया कि पास होगा तो हम उनका इलाज कर देंगे, लेकिन शुरुआत में जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था तब इसीलिए विवाद हो गया था इस बात को लेकर कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली वासियों को ही इलाज मिले। दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो हमने ये कहा है कि हम दिल्ली वालों से राय इकट्ठा कर रहे हैं और एक हफ्ते बाद इसका डिसीजन लेंगे। तो अभी 2-3 दिन हुए हैं इसको अंदर। आई थिंक 2-3 दिन में जो पूरी राय हो जाएगी उसके बाद इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये है कि तीनों राज्य, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और सेंटर केंद्र के उच्च अधिकारी एक साथ बैठ के इसके ऊपर तय कर लें कि किस तरह से करना है और हो सके तो इसके अंदर कॉमन मोबिलिटी पास बन जाए एनसीआर के लिए, नेशनल कैपिटल रीजन के लिए, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो आवाजाही आसानी से कर सकें। जी, आरपी सिंह साहब, जवाब मिला आपको। तो ये तो एक साथ मीटिंग करके इसको सुलझाया जा सकता है। देखिए, मैं सौरभ भारद्वाज की बात से एग्री करता हूँ कि इस समय कोविड से लड़ना है और उसके लिए जो भी सहयोग चाहिए होगा, मैं और उसमें कमिट कर रहा हूँ कि जो भी सहयोग चाहिए होगा दिल्ली सरकार को उनको पूरा सहयोग देंगे और ये हमारी जो 2 राज्यों की सरकार उनके साथ बैठे और उन लोगों को आवागमन में छूट दे, क्योंकि दिल्ली के अंदर सिर्फ लोग इलाज करने के लिए आते हैं, अन्य कई कामों से भी आते हैं और उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। और फिर कह रहा हूँ, अगर जरूरत हो तो एमसीडी सारे के सारे अस्पताल ये ले लें, एक ऑर्डर पास करे और सब अस्पताल इनके जिम्मे। और दिल्ली में मैं अब आगे बढ़ कह रहा हूँ, दिल्ली में और जो धार्मिक स्थलों की सुविधा है वो भी ले ले, क्योंकि इस समय जरूरत है लड़ाई लड़ने की, आपस में नहीं, कोविड से, कोरोना से। सौरभ भारद्वाज, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एक हाथ बढ़ाया है और किस तरह के सहयोग की जरूरत है आपको?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनका धन्यवाद कर रहा हूँ इस चीज के लिए। और हमारी एक आध और टीवी चैनल पे बात हुई है, तो बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से ही सोच है इस वक्त सरकार की कि सब लोग मिलके, सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक साथ जो है इस लड़ाई को लड़ें, और दिल्ली के अंदर जो भी चीजों की जरूरत है उसके लिए सब लोग जो है साथ मिलके जो है इसके लिए लड़ाई करेंगे। आप दोनों यहाँ पर मान रहे हैं कि साथ मिलकर हमें लड़ना है, एक दूसरे से नहीं बल्कि कोरोना से। तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाने दिया आप लोगों ने? पहले ही आपस में बात कर लेते हैं। सहयोग की बात बीजेपी भी कर रही है, सहयोग देने और लेने की बात आम आदमी पार्टी भी कर रही है। ये मुद्दा सौरभ भी मानेंगे कि ये पहले का क्या हुआ है, जब लॉकडाउन था। अब तो अनलॉक हो गया है और अब परिस्थितियां अलग हैं। और मुझे लगता है कि इस समय दिल्ली सरकार का कोई डिफरेंस ओपिनियन होगा यूपी हरियाणा के साथ। और मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इनको जो भी सहयोग चाहिए हम पूरा सहयोग देंगे। तो अगर अनलॉक 1 हो गया है और ऐसी सिचुएशन है कि प्रदेशों में आवागमन हो सकता है, आपस में ट्रेन गाड़ियां जानी शुरू हो गई हैं, तो उसमें सहयोग करें। उसमें जो लोग बाहर से यहाँ पे काम करने आते हैं, खास कर सरकारी महकमों में काम करने आते हैं या बेसिक एसेंशियल सर्विस में काम करने आते हैं, उनको सुविधा आने की रहे। ठीक है सौरभ, हम समझते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर एक पूरा रीजन है और सबसे ज्यादा भार प्रेशर जो पड़ता है वो दिल्ली पर पड़ता है, लेकिन उसको भी एक साथ मिलकर ही हमें लड़ना होगा। तो किस तरह का फॉर्मूला है जिस पर अब आप वर्क करेंगे? देखिए, जैसा कि आरपी सिंह भी बता रहे थे, इसको आप इस पर्सपेक्टिव में समझिए कि एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15-20 दिन पहले दाखिल हुई थी और एक पीआईएल 2-3 दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट वाली पीआईएल जो दाखिल हुई थी वो इसलिए हुई थी कि गुड़गांव में हरियाणा सरकार ने बॉर्डर बंद कर दिए थे और वो जो थे वो दिल्ली नहीं आ पा रहे थे। तो उसका फैसला सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से किया कि चारों सरकारें मिलके बैठें और कॉमन मोबिलिटी पास के ऊपर चर्चा करके एक कॉमन पॉलिसी बना लें, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी से जो हमारे साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल बन सकता है, हम भी कह रहे हैं बन सकता है, और आपने भी देखिए इतनी अच्छी सलाह दी कि साथ बैठ के करा जाए, तो ये कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। हाई कोर्ट के अंदर भी एक याचिका थी, वो कोर्ट ने खारिज कर दी, ये कह के कि अब जो है ये अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से ये लोग फैसला लेंगे और दिल्ली सरकार जो भी पॉलिसी बनाए उसको हाईलाइट करे प्रॉपर कि क्या पॉलिसी है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे इसके अंदर। तो होपफुली जो है ये 1-2 दिन के अंदर ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही सरकारें, दिल्ली सरकार है, दिल्ली एनसीआर है जिसमें फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव ये सब आ जाता है, अलग अलग सरकारों के साथ है, आपस में समन्वय से ही ये सब सॉर्ट आउट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।